बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, बन्नी गाला में रात के पहर बड़ी अहम मीटिंग, बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। इन मुलाकातों का अहवाल, इन मुलाकातों में क्या डिस्कस हुआ है, अचानक से ये जो मुलाकातें हैं ये क्यों की गई हैं, कुछ तफसीलात एक्सक्लूसिवली इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आर्मी चीफ आसिम मुनीर और इमरान खान साहब एक सफ़े पर आ गए हैं। ये मामला क्या है, इस पर भी कुछ अहम तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तोशा खाना केस के जो जज हैं दिलावर खान साहब, इनके हवाले से भी एक खबर है। इन्हें क्या शटअप कॉल दी गई है, ये शटअप कॉल क्या थी, इस पर कुछ तफसीलात हैं। एक ऑडियो जो है वो लीक हुई है, एक ऑडियो जो है वो सामने आई है, जिसने इस केस के हवाले से बहुत सारी चीज़ों को खोल कर रख दिया है। कुछ तफसीलात हैं एक्सक्लूसिवली, वो ऑडियो भी आपको सुनवाऊंगा। उस ऑडियो में क्या है, उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो कुछ आज हुआ, ख़ास तौर पर सुबह से लेकर शाम तक जिस एक बात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शोर या उस मामले को काफ़ी ज़्यादा उठाया गया, वो ये था कि जब आज इमरान खान साहब पेश हुए तोशा खाना केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो इमरान खान साहब के वकील हैं और जो जज हैं हुमायूं दिलावर खान साहब, इनके अंदर इनके दरमियान जो तल्ख कलामी थी वो हुई, यहाँ तक कि जज दिलावर खान की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया है कार्रवाई के लिए। यानी कि ये यहाँ तक जो मामला है वो बिगड़ा है। इस पर मैं चीज़ें कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ कि असल में ये जो प्रोसीडिंग थी अभी शुरू नहीं हुई थी। प्रोसीडिंग के हवाले से आपने बहुत सारी चीज़ें वीलॉग्स भी देख लिए होंगे, बहुत सारी खबरें भी सुन ली होंगी, तो उस मामले के ऊपर मैं नहीं आता। लेकिन प्रोसीडिंग शुरू होने से पहले और फिर प्रोसीडिंग का जब आगाज़ हुआ और आगाज़ के बाद आज चूँकि जो एक गवाह थे उनके ऊपर जिरा करनी थी ख्वाजा हारिस ने, तो मेन प्रोसीडिंग वो थी। लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले एक और जो तल्ख सा वाक़या है, जो तल्ख कलमी का वाक़या है, तल्ख कलामी का वाक़या है, वो पेश आया। वो क्या था वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आज नाज़रीन यूँ हुआ कि जब जज दिलावर खान साहब जो हैं वो कमरा अदालत में आए और प्रोसीडिंग का अभी आगाज़ ही हुआ था, तो जो अदालती अमला है उनकी जानिब से कुछ कागजात इमरान खान साहब को दिए गए और इमरान खान साहब से कहा गया कि इसके ऊपर आप सिग्नेचर जो हैं वो कर दें। अब वो कागजात क्या थे ये नहीं बताया गया, ना किसी को मालूम था कि ये कागजात क्या और इमरान खान साहब से किन कागजात के ऊपर जो दस्तखत हैं वो करवाए जा रहे हैं। अच्छा, इस मामले के ऊपर जो इमरान खान साहब के वकील हैं, क्योंकि जो इमरान खान साहब की वकला टीम है वो काफ़ी सारे हैं, उसमें 5-6 वकील हैं, मुख्तलिफ अदालतों में पेश होते हैं। कभी कौन से वकील का नाम सामने आता है, कभी कौन से वकील का नाम सामने आता है। तो इंतज़ार पंचोथा साहब हैं, ये इमरान खान साहब के वकील हैं, वहाँ पर मौजूद थे। हालांकि आज जिरा जो थी वो तो इमरान खान साहब के दूसरे वकील, मेन जो वकील हैं इस केस में, ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने की, लेकिन ये भी उस वकला टीम का हिस्सा हैं, तो ये वहाँ पर मौजूद थे। और इंतज़ार पंचोता साहब की जानिब से बड़ा एतराज़ किया गया और अदालती अमले को थोड़ा सा तल्ख लहजा या गुस्सीले लहजा आप कह सकते हैं, इस लहजे में उन्होंने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, इमरान खान साहब से किन दस्तावेज़ात के ऊपर, कागजात के ऊपर आप दस्तखत करवा रहे हैं, हमें बताएं, हमें तो बताएं कि कौन से ये जो है वो कागजात हैं जिनको आप हमें दिखाए बगैर डायरेक्ट इमरान खान साहब के ऊपर के पास चले गए और उनसे ये जो दस्तखत हैं वो करवा रहे हैं। तो ये बेसिकली वो मामला हुआ था, ये बेसिकली वो बैकग्राउंड था जिसके ऊपर जो जज हैं दिलावर खान साहब, हुमायूं दिलावर खान साहब, जो कि तोशा खाना केस की समाअत कर रहे हैं, उन्होंने इंतज़ार पंचोता साहब को उन्हें मुखातिब करते हुए शट अप का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा शट अप, यानी कि ये वो सारा मामला हुआ। इसके ऊपर फिर दिलावर खान साहब ने शट अप कहा जज साहब ने, और इस शट अप के जवाब में क्या हुआ कि जो इंतज़ार पंचोता साहब हैं उन्होंने यू शट अप कह दिया जज साहब को। तो ये वो सारा मामला था शटअप और यू शटअप वाला, और यहाँ से जो तलखी थी, तल्ख कलामी थी, वो शुरू हुई और फिर ये आगे मज़ीद बढ़ी और तकरीबन 10-15 मिनट तक अदालत के अंदर इसी तरह का जो माहौल था वो रहा। यहाँ तक कि आज अदालत में नारे भी लगे
और कुछ नारे तो जानिबदार जज यानी कि जज साहब के हवाले से लगे, और फिर दूसरी तरफ अता तारड़ जो थे वो भी मौजूद थे, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी नून लीगी वकला भी वहाँ पर मौजूद थे, उनकी जानिब से भी इसी तरह का रवैया, कुछ नारे वगैरह जो थे वो वहाँ पर लगाए गए। तो इस सारे माहौल के दौरान जो है वो इमरान खान साहब आखिर में वो ख़ुद खड़े होते हैं। नारे वगैरह चूँकि लग रहे थे, काफ़ी ज़्यादा जो है वो माहौल गर्म हो गया था, तो इमरान खान साहब खुद खड़े हुए और फिर उन्होंने कहा, सबसे रिक्वेस्ट की कि आप मेहरबानी करें और आप कमरा अदालत से बाहर चले जाएं ताकि जो प्रोसीडिंग है वो आगे बढ़ सके। फिर इसी दौरान मज़ीद ये भी होता है कि जो इंतज़ार पंचोता साहब हैं उन्होंने ये भी जज साहब से कहा कि मैंने तो सिर्फ कागजात जो थे वो दिखाने का कहा था कि मुझे कागजात दिखाए जाएं, तो आपने आगे से शटअप कह दिया। अब दो यहाँ पर क्वेश्चन हैं कि क्या शटअप का लफ्ज़ जज साहब इस्तेमाल कर सकते हैं किसी वकील के लिए, या वकील जो हैं वो यू शटअप जज साहब को कैसे कह सकते हैं। ये भी एक इंसल्टिंग सा रवैया है वकील साहब की जानिब से। तो मामला ये है कि अब मेरी जो एक्सपीरियंस रहा है, जितना भी 8-9 साल हो गए हैं मुझे अदालती रिपोर्टिंग करते हुए, तो कभी इस तरह का रवैया ना जज साहब की तरफ से और ना वकील की तरफ से मैंने एटलीस्ट कभी अदालत में देखा। बड़ी बड़ी प्रोसीडिंग्स जो है वो कवर की गई हैं। अब यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि पहले जज साहब जो हैं उनके ऊपर सवाल उठता है कि अगर उन्होंने इस तरह का वो था कि तो उन्होंने शटअप क्यों कहा। उन्होंने वो कह सकते थे 1 मिनट कौन से कागजात वगैरह हैं, क्या दस्तखत करवा रहे हैं। इसको दूसरी तरह से भी देखा जा सकता था, लाइटर मोड में भी या कूल डाउन करके चीज़ों को भी। और फिर दूसरी तरफ जो वकील हैं इंतज़ार पंचोता साहब, उनको जज साहब को ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि यू शट अप। ये भी जो रवैया है वो ठीक नहीं है। फिर अदालती अमले के ऊपर भी सवाल आता है कि आप डायरेक्ट खान साहब से वो करवा रहे हैं, तो आपको जो है वो वकील जो हैं, ज़ाहिर सी बात है जो कानूनी मामलात वगैरह होते हैं वो तो जो आपका आम शख्स होता है उनको तो मालूम नहीं होते, तो वो आप वकील को दिखाएं ताकि वो देख कर तो फिर जो सिग्नेचर्स वगैरह हैं वो ले लें। तो बहुत सारे इसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। बहरहाल मामला जो था वो मैंने आपके सामने रखा कि असल में मामला हुआ क्या है। और इस दौरान फिर क्या होता है कि जो अता तारड़ हैं उनकी एक आरटीओ कमरा अदालत के अंदर सुनाई जाती है, और ये कहा जाता है कि अता तारड़ का अव्वल तो यहाँ पर काम क्या है। इमरान खान के अगेंस्ट ये मुकदमा चल रहा है, नवाज शरीफ के खिलाफ जब मुकदमा चल रहे थे तो पीटीआई के वहाँ पर लोग मौजूद होते थे क्या? लेकिन नहीं, यहाँ पर अता तारड़, जाहिर सी बात है, एक तो जो है वो इससे ये भी पता चलता है कि वो यहाँ पर मौजूद हैं ताकि मामलात जो हैं वो गड़बड़ करवाए जाएं और शोर शराबा जो है वो किया जाए। अदरवाइज़ इसके अलावा उनका क्या काम है। और फिर वो जो उनकी ऑडियो सुनवाई गई, उस ऑडियो में भी वो अपने जो वकला हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं जी कि आप आएँ कमरा अदालत के अंदर, जो है वो हम जाएंगे और वहाँ पर हम जो है वो खड़े होंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जज साहब के ऊपर जो दबाव है वो ना डाले। इस तरह की उनकी जो ऑडियो थी वो लीक हुई है, वो सामने आई है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तो बहरहाल ये सारा जो माहौल था वो अदालत के अंदर हुआ। फिर उसके बाद अदालती जो प्रोसीडिंग थी वो शुरू हुई। तो ये जो ऑडियो है वो भी आप सुन लें। थोड़ी सी ये 30 सेकंड की ऑडियो है, सॉरी 1 मिनट 18 सेकंड की ऑडियो, ये सुन लें। ये इससे मजीद इसकी समाअत के दौरान पीटीआई लीगल चीफ ने वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ इस ऑडियो पैगाम। अस्सलाम वालेकुम जी, कल 10 बजे मेरे दफ्तर में इकट्ठे होंगे। कल बड़ा अहम है, हमारी कोर्ट में मैक्सिमम प्रेजेंस होनी चाहिए। मैं बल्कि लाहौर वाले साथियों को भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये अगले 2-3 दिन जो है ज़रा थोड़ा सा तवज्जो देनी पड़नी है। कोर्ट में उनकी प्रेजेंस ज़्यादा होती है, बदमाशी करते हैं, हमारी प्रेजेंस कल बहुत अच्छी हो। ये मेरी रिक्वेस्ट है तमाम हमारे ऑनरेबल मेंबर्स को, साथियों को, कि कल अगर 10 बजे मेरे दफ्तर हम पीएम सेक्रेटेरिएट इकट्ठे हो जाएं, वहाँ से हम इकट्ठे होकर निकलें और G11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स जाएं और इकट्ठे एंटर हों और वहाँ पे हमें स्पेस ऑक्यूपाई करनी चाहिए। तो बहरहाल ये बेसिकली उनकी ऑडियो थी जिसमें वो सबको बुला रहे और कह रहे हैं जी कि हमें अदालत में जाना चाहिए और इस तरह उनको भी गुरेज करना चाहिए। उनका क्या काम है कि वो अदालत के अंदर आएँ। तो बहरहाल जब ये सारा मामला हुआ तो फिर इनको ये बाहर भी वहाँ से चले गए अता तारड़ जो थे। और बहरहाल जज साहब से भी जब अता तारड़ के मामले के ऊपर ये ऑडियो वगैरह दिखाई गई तो उन्होंने फिर कहा कि सबसे पहले जिसने ये सारी कार्रवाई के अंदर जो यू शटअप कहा तो वो तो इंतज़ार पंचोता साहब ने कहा है, तो इसलिए पहले ये वाला मामला जो है वो देखेंगे। यानी कि एक किस्म का आज ये भी मेरी ऑब्जर्वेशन है कि अता तारड़ का ये अदालत के अंदर आने वाला मामला और ये जो ऑडियो वाला मामला था, ये किस्म का इग्नोर सा उन्होंने किया या ज़्यादा ध्यान जो है वो उनकी जानिब से नहीं दिया गया और ज़्यादा जो फोकस था उनका वो इस मामले के ऊपर था कि ये जो
अदालत में शटअप और यू शटअप वाला जो मामला है वो हुआ है। इसी पर आज लेटेस्ट अपडेट मज़ीद ये भी है कि तोशा खाना केस में जज हुमायूं दिलावर ने PTI वकला के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट से रुजू जो है वो कर दिया है और दौरान समाअत सब के सामने फेसबुक पोस्टें के कागजात लहराए गए। कोई किसी के लिए जज नहीं बन सकता, मुझे भी इंसाफ चाहिए। तो वो जो फेसबुक वाला मामला था उस मामले के ऊपर जज साहब की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो रुजू किया गया है। आगे चलते हुए इसी केस के अंदर जो आज एक गवाह वाला मामला चल रहा है उस गवाह के ऊपर भी बड़ी मुख्तसर सी तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा क्योंकि वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिरा हुई है और इस जिरा के दौरान आप ये कहें कि ख्वाजा आसिफ ने बड़ा लपेट लिया है इन गवाह को। ये वकास मलिक साहब हैं गवाह, ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर भी हैं और दूसरा ये इस केस में दरख्वास्त गुजार भी हैं। लेकिन जो सवालात इनके सामने रखे गए कुछ, तो उसमें ये लग रहा है कि ख्वाजा हारिस की जानिब से इनको काफ़ी फंसा लिया गया है। किस तरीके से फंसा लिया गया और कौन से इनके रिमार्क्स हैं, एक तो इनके दलाइल हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें जनाब सबसे पहले तो ख्वाजा हारिस ने कहा जी कि क्या स्टेट बैंक से बैंक स्टेटमेंट मंगवाते वक्त आप मौजूद थे? तो वकास मलिक साहब जो गवाह कहते हैं जब बैंक स्टेटमेंट आई तो मैं मौजूद नहीं था। अच्छा, फिर इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने बैंक का स्टेटमेंट मंगवाई। अच्छा, फिर इसके अलावा जो है वो उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि चेयरमैन PTI ने अपने बयान में कहा कि 58 मिलियन रुपए की रकम निजी बैंक अकाउंट में जमा करवाई। मेरे पास अथॉरिटी नहीं कि मालूम करूँ कि 58 मिलियन रुपए की रकम कहाँ से आई। 21.5 मिलियन रुपए जमा करवाए और 58 मिलियन रुपए के तहाइफ बेचे गए, जिसमें से 36.5 मिलियन रुपए का जो मुनाफा है वो हुआ। इस पर ख्वाजा हारिस ने सवाल पूछा कि क्या शिकायत दायर करने से पहले नोटिस में आया कि 36 मिलियन रुपए बतौर दूसरे ज़राए आमदन से जाहिर किए गए? इस पर गवाह ने कहा जी कि शिकायत दायर करने से पहले ऐसा कुछ मेरे नोटिस में नहीं आया। यानी कि हर सवाल के ऊपर वो कह रहे हैं जी नहीं नहीं मेरे वो मुझे नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं पता, वो नहीं पता। तो फिर जो आपने गवाही दी है वो आपने किस हवाले से जो है वो दे दी है, जबकि आपको इन मेन चीज़ों का ही नहीं पता। अच्छा, फिर इसके अलावा एक और जो अहम इसमें जो सवाल था वो उनकी जानिब से ख्वाजा हारिस की जानिब से ये पूछा गया कि अच्छा, बीच में इसमें यह भी होता रहा जी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं वो इसमें बार बार एतराज़ भी उठाते रहे, लेकिन खैर उनका जो एतराज़ था उसको फिर ज़्यादा नहीं देखा गया, क्योंकि असल में तो ख्वाजा हारिस साहब जो जिरा कर रहे थे उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो तो उन्होंने पूछने ही पूछने हैं। अच्छा, तो वो जो मेन क्वेश्चंस थे वो मैं आपके सामने रखता हूँ, जिसकी बेस पे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि गवाह को आज काफ़ी ज़्यादा फंसा लिया ख्वाजा हारिस साहब ने। अच्छा, सवाल वो करते हैं जी कि क्या तोशा खाना के किसी तहाइफ की जांच पड़ताल आपकी मौजूदगी में हुई? जवाब आता है जी गवाह की जानिब से मेरी मौजूदगी में तोशा खाना के तहाइफ की जांच पड़ताल नहीं हुई। सवाल है जी कि क्या आप तोशा खाना के तहाइफ के माहिर हैं? जवाब आता है मैं तोशा खाना तहाइफ की जांच पड़ताल करने का माहिर नहीं हूँ। सवाल आता है आपने बयान दिया था 2018-19 में कि तहाइफ की कीमत 107 मिलियन है, किसी से जांच पड़ताल कराई? इस पर गवाह का जवाब आता है मैं पहले ही कह चुका हूं कि तोशा खाना के हवाले से किसी से मुआवनत हासिल नहीं की। तो मुआवनत हासिल नहीं की, ना ही कुछ आपको मालूम है मेन चीज़ों का, लेकिन उसके बावजूद भी आप बतौर गवाह जो हैं वो इस केस में पेश हुए हैं और अपनी जो गवाही जो है वो इसके अंदर दे रहे हैं। तो बहरहाल इसी तरह के मज़ीद जो मामलात हैं वो आगे भी ख्वाजा हारिस साहब एक्सपोज करते रहेंगे। तो ये आज की प्रोसीडिंग के हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात होगी। दूसरे नंबर पर रात के बनी गाला में अहम मुलाकातें हुई हैं और ये जो मुलाकात हैं वो एक तो इमरान खान साहब और उनके जो कुछ अहम रहनुमा या वकला टीम है, जिनमें बाबर अवान भी शामिल हैं, लतीफ़ खोसा भी शामिल हैं, इसके अलावा दीगर अहम रहनुमा जो थे जिनमें शाह महमूद कुरैशी भी शामिल है, वो भी आज बनी गाला में रात गए पहुँचे हैं। इमरान खान साहब चूँकि इस्लामाबाद में हैं उनसे मुलाकात की है और जो मुलाकात है वो बेसिकली इमरान खान साहब ने एक तो मौजूदा सूरत हाल के ऊपर और ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन ने वारंट गिरफ्तारी इमरान खान साहब के जारी किए हैं और कहा जी कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करके कल 10 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेश किया जाए। तो इस मामले के ऊपर जो डिस्कशन है वो की गई है और इस पर बेसिकली इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया, उनकी वकला टीम ने ये फ़ैसला किया है कि इमरान खान साहब कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेश होंगे। तो ये एक अहम जो डिसीजन था वो इमरान खान साहब की जानिब से इस हवाले से लिया गया है और गिरफ़्तारी का काफ़ी ज़्यादा शोर था कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी है वो नहीं हो रही। बनी गाला में बिल्कुल पुरसकून माहौल है, जो लेटेस्ट डिटेल्स मैंने अभी चेक की हैं बिल्कुल पुरसकून है। सिक्योरिटी ज़रूर मौजूद है लेकिन कोई गिरफ़्तारी वाला मामला नहीं है। कल इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन में 10 बजे पेश हो जाएंगे। आखिर में नाज़रीन
आर्मी चीफ साहब के हवाले से ख़बर आपको एक देना चाहूँगा, वो भी देता चलूँ। बड़ा एक अहम जो खिताब है वो आर्मी चीफ की जानिब से किया गया है, और इस खिताब में आर्मी चीफ ने यह कहा है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने कि हमने फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान को मौजूदा बहरानों से निकाल कर दम लेंगे। ये बेसिकली खानेवाल में मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया, और इसमें उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि पाक फ़ौज अवाम से और अवाम फ़ौज से है। पाक फ़ौज को अपनी कौम की खिदमत करने पर फ़ख्र है। जब भी वतन अज़ीज़ पर कोई मुश्किल वक्त आया तो अफवाज पाकिस्तान ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस वक्त मुल्क मुख्तलिफ बहरानों में गिरा हुआ है, लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने अज़्म और फ़ैसला किया है कि मुल्क को बहरानों से निकाल कर ही दम लेंगे। पाकिस्तानी अवाम गैरतमंद, गयूर और बासलाहियत कौम है। तमाम पाकिस्तानियों ने भिखारी वाला कशकोल उठाकर बाहर फेंकना है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को तमाम नेमतों से नवाजा है, हमें इन नेमतों से इस्तिफ़ादा करना होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हमें दुनिया की कोई ताकत तरक्की करने से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, हम इसमें ज़रई इनकलाब लाकर रहेंगे। इसके अलावा मज़ीद उनकी जानिब से कहा गया कि मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की तरफ के जदीद फार्म बनाएंगे जिससे छोटे किसानों को फ़ायदा होगा। और इसी तरीके से उन्होंने मज़ीद भी जो गुफ्तगू है वो की, और ये कहा जी कि ज़राअत के हवाले से जो इनकलाब है वो अब पाकिस्तान में लेकर आएंगे। और सेम इसी तरह की जो गुफ्तगू है इनकलाब वाली वो इमरान खान साहब भी करते हैं। तो एटलीस्ट इस मामले के ऊपर जो कि ये सामने आ चुका है, तो ये आर्मी चीफ़ और इमरान खान साहब जो हैं वो एक ही सफ़े पर हैं। इनकलाब वाली जो बात है वो दोनों कर रहे हैं। राय का सार कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।